तो समझते हैं रेशो को बैलेंस शीट के हेल्प से, है ना। बैलेंस शीट की हेल्प से हम रेशो के कुछ फॉर्मूले जनरेट करेंगे। आप इनको बहुत ध्यान से समझो क्योंकि यही चीज सबसे मेन है यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं जरा अब इसको। बैलेंस शीट मान लो, वैसे तो हमारा ही ध्यान रखना बेटा, हमारी जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो वर्टिकल फॉर्मेट में है। मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में इसको लिखा है। ओके, आप ये मत समझना हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है, आपका वर्टिकल फॉर्मेट ही है, पहले लायबिलिटी उसके नीचे एसेट। लेकिन आपको कुछ रेशो के फॉर्मूले जनरेट करने के लिए इस तरीके से मैंने लिखा है जिससे कि आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाओ। ओके, तो शुरू करते हैं आगे। आपको पता होगा लायबिलिटी साइड में हमारे 4 हेड होते हैं। एक तो शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। आर एंड एस का मतलब रिजर्व एंड सरप्लस। एक होता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। नेक्स्ट होता है हमारा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करंट लायबिलिटी और एक करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी में भी हमारे कुछ होते हैं। क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग होता है, एक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी होता है, एक हमारा अदर नॉन करंट लायबिलिटी होता है, एक हमारा क्या होता है? लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है ना बेटा। एक करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन होता है। एसेट्स में हमारा नॉन करंट एसेट में फिक्स डेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और भी होते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट और वगैरह वगैरह, वो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि रेशो में आपसे नहीं पूछा जाएगा। करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री होता है, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर करंट एसेट्स। ये बैलेंस शीट हम अच्छे से पहले से ही जानते हैं कि एसेट में क्या क्या आता है और लायबिलिटी में क्या क्या आता है। ओके, अब हमें देखना यह है कि इससे फॉर्मूले जनरेट कैसे होंगे। देखो, हमें पता है करंट रेशो का जो फॉर्मूला होता है, करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है, अगर आपको डायरेक्टली एक एलसी बैलेंस शीट दी है फिर तो आपको पता है करंट एसेट को सबको जोड़ लेंगे यहां से और करंट लायबिलिटी को सबको जोड़ लेंगे यहां से, और क्या हो जाएगा? अपॉन में रख देंगे और यहां से क्या आ जाएगा? करंट रेशो। वैसे आइडियल करंट रेशो जो अच्छी मानी जाती है वो मानी जाती है 2:1 की। यानी कि ये माना जाता है कि 2:1 की जो रेशो है वो अच्छी रेशो है। अगर इतना है या इससे थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा ही कम हो तो हमारे लिए बेस्ट है। इससे बहुत ज्यादा होने का मतलब है आपने जरूरत से ज्यादा पैसा करंट एसेट में इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है बेटा, तो इसीलिए बहुत कम हो तो करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए हमारे पास करंट एसेट बहुत कम है, तब भी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन हमारी थोड़ी सी लो दिखती है। तो इसीलिए एक जो आइडियल करंट रेशो मानी जाती है वो मानी जाती है 2:1। ठीक है बेटा, अब करंट रेशो की अगर हम बात करें, अगर डायरेक्टली हमें एक बैलेंस शीट गिवन है तो उसमें से हम सारी करंट एसेट को जोड़ लेंगे, करंट लायबिलिटी को जोड़ लेंगे और डिवाइड में रख देंगे और आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल काम। लेकिन कई बार ऐसा होता है डायरेक्टली तुम्हें गिवन नहीं होगा, तुम्हें उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन गिवन होगी। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? तो उससे फॉर्मूला मैं आपको बता दूं बेटा, बैलेंस शीट से हम सारे फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास है जो डायरेक्ट नहीं है, जैसे करंट एसेट डायरेक्ट नहीं दे रखी, करंट लायबिलिटी डायरेक्ट नहीं दे रखी, तो आप क्या करोगे? ठीक है, वैसे बेटा मैं बता दूं आपको, रेशो के चैप्टर में आपको आपसे ये हमारा यहां पर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट नहीं पूछा जाएगा, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं पूछा जाएगा। यानी कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया? शेयर होल्डर फंड, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। मैं आपको बता दूं, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी के टोटल को हम बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी के टोटल को बोलते हैं बेटा टोटल डेट्स। ये आपको पता होना चाहिए। नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का टोटल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? टोटल डेट्स। और शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लायबिलिटी का जो टोटल होता है उसको बोलते हैं हम कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसी से कई बार फॉर्मूले बन जाते हैं बहुत सारे। अब मान लो आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है कि टोटल एसेट तुम्हारी 10 लाख है, करंट एसेट नहीं दी हुई, क्या दी हुई है? टोटल एसेट कितनी दी हुई है? 10 लाख। और आपको क्या दिया हुआ है? आपको यह भी दिया हुआ है कि भैया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इसका और इसका सम मान लो 8 लाख है। तो हमें पता है जो टोटल करंट एसेट का होता है, यानी कि जो टोटल एसेट साइड का होता है वही टोटल किसका होता है बेटा? लायबिलिटी का। एसेट और लायबिलिटी का टोटल इक्वल होता है, ये तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मान लो तुम्हें टोटल एसेट दी हुई है तो हमें पता है कि टोटल एसेट दी हुई है तो टोटल एसेट भी हम, टोटल लायबिलिटी भी हमारी यही है। ऊपर के दो का सम मान लो 8 लाख है, तो अंडरस्टूड है कि ऊपर के दो का सम 8 लाख है तो बैलेंस शीट का टोटल कितना होना चाहिए? 10 लाख। तो नीचे का करंट लायबिलिटी कितनी आ गई? 2 लाख। तो एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया?
कि टोटल एसेट या टोटल लायबिलिटी माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा? करंट लायबिलिटी हो गया। बहुत ही आसान काम है हमारा। दिया हुआ है करंट एसेट के लिए, मान लो कोई इन्फॉर्मेशन दिए तो वहां से करंट एसेट भी निकाल लेंगे, तो एक फॉर्मूला ये बन गया हमारा। ठीक है, कई बार मान लो दिया हुआ है करंट एसेट आपकी दी हुई है मान लो 20 लाख, करंट एसेट कितनी दी है बेटा? 20 लाख दी हुई है, और आपको टोटल डेट्स दिया हुआ है, टोटल डेट्स हमारा 30 लाख, और आपको नॉन करंट लायबिलिटी भी दी हुई है। तो हमें पता है टोटल डेट्स क्या होता है, इन दोनों का सम। टोटल डेट्स में से अगर नॉन करंट लायबिलिटी में माइनस कर दूं तो क्या बचेगा? करंट लायबिलिटी। तो एक फॉर्मूला ये भी बन गया करंट लायबिलिटी का। क्या बन गया कि टोटल डेट्स माइनस नॉन करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी। तो बस बेटा मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इस बैलेंस शीट को यूज करके आप बहुत सारे फॉर्मूले जनरेट कर सकते हो। एक बात हमेशा याद रखना कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जब भी कैलकुलेट होगी इस बैलेंस शीट से ही होगी। यानी कि आपको क्या करना है, इसी बैलेंस शीट को इधर उधर करके या इसी बैलेंस शीट के ये 2-3 चीजें याद रख के आप जितनी भी करंट एसेट या करंट लायबिलिटी की डिफरेंट इंफॉर्मेशन होंगी, या जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारी बैलेंस शीट की डिफरेंट डिफरेंट होंगी, उनसे आप करंट एसेट करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये तो हुआ करंट एसेट करंट लायबिलिटी का। अब का ये लिक्विड एसेट एक कौन सा फॉर्मूला होता है हमारा? क्विक रेशो, या इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड रेशो, क्या बोलते हैं? एसिड टेस्ट रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एल ए मतलब लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड, इसकी आइडल रेशो होती है 1:1। इसकी आइडल रेशो क्या होती है बेटा? 1:1। मैं ये दो फॉर्मूले आज आपको डिस्कस करूंगा, करंट रेशो का और लिक्विड रेशो का। इसकी आइडल रेशो क्या होती है बेटा? 1:1। अब एल क्या होता है? करंट लायबिलिटी तो हमें पता है ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब लिक्विड एसेट क्या होता है? लिक्विड एसेट होता है बेटा करंट एसेट में से अगर स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दें, लिक्विड एसेट में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस कर दें तो हमेशा क्या आता है? ये करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को माइनस करते हैं तो क्या आता है? लिक्विड एसेट। एक छोटा सा फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा? CA माइनस CL। अब इन्हीं फॉर्मूलों को लेके हम ये दो टॉपिक आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बेटा करंट रेशो। करंट रेशो क्या होता है? करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। लिक्विड रेशो क्या होता है? लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। ठीक है बेटा, तो यहां पर क्या है? लिक्विड एसेट का फॉर्मूला या तो हम क्या करें, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को हटा के बाकी सारी करंट एसेट जोड़ लें, या फिर करंट एसेट में से टोटल में से स्टॉक माइनस कर दो और प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दो, तो क्या आएगा? लिक्विड एसेट। वर्किंग कैपिटल बेटा हमारी क्या होती है? CA माइनस CL। ओके, तो अब मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन इसके, 2-3 क्या बहुत सारे क्वेश्चन इसके करके दिखाता हूं, जिससे कि आज उसकी डीप नॉलेज आपको हो जाए। ओके, अब जैसे बेटा ये इंफॉर्मेशन आपके सामने है, टोटल एसेट आपको दे रखी है 5 लाख, फिक्स एसेट, फिक्स टेंजिबल एसेट दे रखी है 2.5 लाख, शेयर होल्डर फंड दे रखा है 3,20,000, नॉन करंट लायबिलिटी दे रखी है हमारी कितनी? 1,30,000, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है 1.5 लाख। देखो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है करंट रेशो, ये निकालना है। और करंट रेशो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? CA अपॉन में CL। ना तो इसमें करंट एसेट दे रखी, ना इसमें कहीं करंट लायबिलिटी दे रखी। तो हमें क्या करना है? जब भी आपको डायरेक्टली इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो तो आप बैलेंस शीट यूज कर लो। अब हमें पता है टोटल एसेट हमारी 5 लाख है, और हमें पता है टोटल एसेट बेटा क्या होती है? ये क्या है? टोटल एसेट। अब इस टोटल एसेट में से हमें क्या करना है? टोटल एसेट दी है। अब यहां पर आप देखिए आपको फिक्स एसेट दे रखी है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है। तो अगर टोटल एसेट में से फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये मैं माइनस कर दूं, टोटल में से अगर ऊपर का पार्ट माइनस कर दूं तो डेफिनेटली क्या आ जाएंगी? करंट एसेट आ जाएंगी सारी। भाई टोटल क्या होता है? नॉन करंट एसेट और करंट एसेट का क्या होता है? टोटल होता है टोटल एसेट। अगर मैं टोटल एसेट में से सिर्फ फिक्स एसेट यानी कि नॉन करंट एसेट हटा दूं तो क्या आएगा? करंट एसेट आ जाएगा। बैलेंस शीट को यूज करते देखो सारे फॉर्मूले बन जाएंगे, थोड़ा सा आप 1 मिनट के लिए दिमाग लगाओगे तो उसी से बन जाएगा सब कुछ। तो हमारा करंट एसेट इज इक्वल टू क्या हो गया? हाँ सॉरी, करंट एसेट्स हमारा क्या हो गया बेटा? फिक्स एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। क्या हो गया बेटा? करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस फिक्स एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यानी कि टोटल एसेट में से ये नॉन करंट एसेट में पूरी माइनस कर दो, इन दोनों का सम क्या होता है? नॉन करंट एसेट होता है ना। तो क्या बन जाएगा हमारा? क्या बन जाएगा हमारे पास? करंट एसेट। तो करंट एसेट इज इक्वल टू टोटल एसेट हमारी 5 लाख है, माइनस फिक्स एसेट हमारी कितनी है बेटा? 2.5 लाख है।
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी है हमारी, 1.5 लाख है। तो हमारा 5 लाख में से 4 लाख माइनस किया तो ये हमारा कितना आ गया बेटा, 1 लाख आ गया। तो ये 1 लाख क्या आ गई हमारी करंट एसेट्स। करंट लायबिलिटी, अब करंट लायबिलिटी भी क्लियर गिवन नहीं है, लेकिन हमें नॉन करंट लायबिलिटी गिवन है। हमें ये पता है कि टोटल एसेट जो होती है वही टोटल लायबिलिटी होती है, और टोटल लायबिलिटी में से अगर मैं शेयर होल्डर फंड और ये नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो यही बचेगा। भाई इन सब का सम ही तो टोटल है। अगर इस टोटल में से मैं क्या करूं, इसका और इसका माइनस कर दूं तो यही निकल के आएगा हमारा। तो एक फॉर्मूला बन गया हमारा कि करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या है, टोटल लायबिलिटी माइनस शेयर होल्डर फंड माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। तो टोटल लायबिलिटी हमारी कितनी है बेटा, टोटल लायबिलिटी वही है जो टोटल एसेट है, बराबर होता है टोटल। तो 5 लाख माइनस शेयर होल्डर फंड हमारा कितना दे रखा है, 3,20,000, और आपको नॉन करंट लायबिलिटी कितनी है, 1,30,000। तो यहां से ये हमारा कितना है करंट लायबिलिटी, इसको चेक कर लेते हैं हम। 5 लाख में से 3 और 1 4 और ये 4.5 लाख गए तो बचे कितने, 50,000। हमें पता है करंट लायबिलिटी कितनी है, 50,000, करंट एसेट कितनी है हमारी, 1 लाख। तो करंट रेशो इज इक्वल टू क्या होता है, CA अपॉन में CL, और CA हमारी दे रखी है कितनी, 1 लाख, और CL हमारी कितनी दे रखी है बेटा, 50,000। तो यहां से रेशो आ गई 2:1, डिवाइड कर लेंगे तो 2:1 आ गई। ये हमारी क्या होगी, करंट रेशो। फिर से देखते हैं, नहीं समझ आया तो वर्किंग कैपिटल दे रखी है 1,80,000। वर्किंग कैपिटल हमें पता है, छोटा सा फॉर्मूला मैंने बताया था, CA माइनस CL होता है। टोटल डेट्स भी दे रखे हैं और लॉन्ग टर्म डेट्स भी दे रखे हैं। लॉन्ग टर्म डेट्स क्या होता है, नॉन करंट लायबिलिटी है ना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी में ही आता है ना बेटा। 3 लाख है ये हमारा। तो हमारा क्या हो गया, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, टोटल डेट्स में से, अगर टोटल डेट्स में से देखो यहां पर ये फॉर्मूला हमारा ही, इन दोनों का सम क्या होता है, टोटल डेट्स, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी का सम क्या होता है, टोटल डेट्स। अगर टोटल डेट्स में से नॉन करंट लायबिलिटी माइनस कर दूं तो क्या आएगा, करंट लायबिलिटी। तो देखो जरा, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, टोटल डेट्स माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स, यानी कि नॉन करंट लायबिलिटी। ठीक है, यानी कि ये क्या है हमारे लिए, नॉन करंट लायबिलिटी है। तो टोटल डेट्स हमारा 3,90,000 है, माइनस 3 लाख हमारे लिए ये है, तो 90,000 की हमारी क्या आ गई बेटा, करंट लायबिलिटी आ गई। और वर्किंग कैपिटल हमें पता है क्या होती है, CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल दे रखी है 1,80,000, ठीक है बेटा। CA हमें पता नहीं और CL हमने अभी भी निकाल लिया 90,000। ये माइनस है, इधर आके प्लस में हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, CA इज इक्वल टू 1,80,000, ये इधर आके प्लस में हो जाएगा, 90,000 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटे, 2,70,000। तो बस हमारी करंट रेशो क्या होती है, CA अपॉन में CL, CA अपॉन CL। तो CA हमारी कितनी है, 2,70,000 और CL कितनी है, 90,000। तो रेशो बेटा कितनी आ गई, डिवाइड करेंगे तो हम 3:1 आ गई, ठीक है बेटा। तो ये हमारे 2 क्वेश्चन। अगर हम आपको क्लियरली करंट एसेट करंट लायबिलिटी दिया तो उनका सम करके फॉर्मूले में डाल दो, क्लियरली गिवन नहीं है तो फिर बैलेंस शीट से बनेंगे बेटा, आपको ये ध्यान रखना है बस, ओके। और करते 1-2 क्वेश्चन। क्विक एसेट दे रखी है, क्विक एसेट हमें पता है क्या होता है बेटा, लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट क्या होता है, CA माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। तो लिक्विड एसेट क्या होती है, CA माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ये हमारी क्या होता है बेटा, लिक्विड एसेट होती है, ठीक है। अब हमें पता है वर्किंग कैपिटल हमें गिवन कितनी है, 1,20,000 की वर्किंग कैपिटल हमें गिवन है। वर्किंग कैपिटल हमें पता ही है क्या होती है बेटा, CA माइनस CL। हमें करंट रेशो निकालनी है, ये निकालना हमें ये। तो क्या करें, इधर इस वाली चीज को इधर ले आओ, इस वाली चीज को भी इधर ले आओ। तो यानी कि LA फॉर्मूला क्या बन जाएगा, LA, इसको इधर ले आएंगे तो ये प्लस स्टॉक, इसको भी इधर ले आएंगे प्लस प्रीपेड एक्सपेंस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CA। LA हमें पता ही है, LA मतलब क्विक एसेट मतलब लिक्विड एसेट, एक ही बात है बेटा। तो ये कितना है, 1.5 लाख। स्टॉक कितना है आपके पास, 40,000। प्रीपेड एक्सपेंस नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि किसी फर्म में स्टॉक ना हो ये नहीं हो सकता, प्रीपेड एक्सपेंस ना हो ये हो सकता है। तो ये आ गया CA। तो ये हमारे पास कितना आ गया, 1,90,000 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, CA आ गया, ठीक है। अब CA हमारे पास आ गया। वर्किंग कैपिटल हमें दे ही रखा है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा, वर्किंग कैपिटल होता है CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल आपको पहले से ही गिवन है। वर्किंग कैपिटल कितना गिवन है आपको, 1,20,000,
सी आपको कितना गिवन है बेटा 1,90,000 और ये क्या आ गया माइनस सी एल। तो इस सी एल को इधर ले जाओ, 120 को इधर ले आओ, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सी एल को इधर ला रहे हैं, सी एल इधर ले आए, 120 को उधर ले आए, ठीक है। ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, 1,90,000 माइनस 1,20,000। तो ये हमारा कितना आ गया बेटा 70,000 क्या आ गया, सी एल आ गया, ठीक है। बस इसको डिवाइड कर देंगे। करंट रेशो हमारी क्या होती है, सी ए अपॉन सी एल, सी ए अपॉन में सी एल। तो सी ए हमारी कितनी है बेटा 1,90,000 और सी एल कितनी है 70,000 और डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बेटा कितना आ गया, इसको अगर हम डिवाइड कर दें पूरा तो 2.71:1 आ गया, ठीक है। ये हमने पूरा डिवाइड कर दिया इसको, ओके, अप्रोक्स ले लिया, उसके बाद आगे करने की जरूरत नहीं है, 2 डिजिट तक ले सकते हो आप, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आ ही रहा होगा कि हम कितना इजीली इन क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एक और इन्फॉर्मेशन, वही सीधा करंट एसेट करंट लायबिलिटी नहीं दे रखा तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, टोटल एसेट दे रखी है, फिक्स्ड दे रखी है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो टोटल एसेट में से अगर करंट एसेट निकालनी है तो टोटल एसेट में से अगर सारी नॉन करंट एसेट हटा दें तो करंट एसेट बच जाती है। नॉन करंट एसेट में हमें पता है फिक्स एसेट आता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आती है और एक दो चीज आती है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिक्स एसेट माइनस कर दो। ये हमारे कितना आ गया 22 लाख, माइनस कितना आ गया बेटा 10 लाख, तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा 12 लाख रुपए आ गया, ठीक है। 22 लाख में से 10 लाख गए तो कितने बचे, 12 लाख रुपए बचे। ये क्या आ गई सी ए। अब सी एल निकालने के लिए क्या है हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें पता है कितनी चीजों का सम होता है। देखो टोटल एसेट जो होती है वही क्या होती है, टोटल लायबिलिटी। बेटा टोटल एसेट क्या होती है, टोटल लायबिलिटी के बराबर। तो हमें ये पता है सी एल अगर निकालना हो तो टोटल लायबिलिटी में से अगर मैं कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दूं, कैपिटल एम्प्लॉयड किसका सम होता है, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, तो एक ही बचा करंट लायबिलिटी, वही आएगा निकल के। तो टोटल एसेट ही टोटल लायबिलिटी होता है, तो टोटल लायबिलिटी 22 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा कितनी है 20 लाख, तो यहां से हमारा आंसर कितना आ गया, ये 2 लाख। 2 लाख क्या आ गई करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कितनी है 12 लाख। तो यहां से अगर हम देखें करंट रेशो, तो करंट रेशो क्या होती है सी ए अपॉन में सी एल, और सी ए हमारी दे रखी है 12 लाख और सी एल हमारी कितनी है 2 लाख, तो यहां से इजीली 6:1 आ गया। ये बिल्कुल इजी आपका रेशो के क्वेश्चंस, ठीक है, इजीली सोल्व हो पा रहे हैं, ओके। अब बेटा देखो यहां पर सी एल दे रखा है आपको 6 लाख। अब देखो दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन ऐसे जिसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो फिल कर दो, एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें इन्फॉर्मेशन पटी सी है बैलेंस शीट से बन जाएगा। दूसरे टाइप के क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें रेशो आपको पहले से ही दे रखी होगी और कुछ निकालना होगा, तो बहुत आसान काम है। इससे कभी भी देखो इस टाइप के क्वेश्चन आप जब भी सॉल्व करोगे तो जो रेशो दे रखी है सबसे पहला उसका फॉर्मूला पुट करके उसको ओपन कर लो। जैसे करंट रेशो आपको गिवन है ना, करंट रेशो हमें पता है क्या होता है बेटा, करंट रेशो होता है सी ए अपॉन में सी एल, और ये दे रखा आपको 3:1। यहां से अगर हम देखें सी एल तो आपको पहले से गिवन है, तो ये सी ए अपॉन में सी एल तो पहले से गिवन है 6 लाख, तो 6 लाख पुट कर दिया इजकल टू 3:1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इनकी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो सी ए इजिकल टू कितना आ गया 6 लाख इंटू 3 18 लाख। तो यहां से क्या आ गया ये सी ए भी निकल आया, ठीक है बेटा। ये तो हमारा यहां से क्या निकला है सी ए। अब एल ए भी आपको दे रखा है, एल ए क्या होता है, लिक्विड रेशियो क्या होता है वैसे, एल ए अपॉन में सी एल, यानी कि लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी इजिकल टू ये कितना दे रखा है 1:1। हमें पता है करंट लायबिलिटी पहले से ही, तो एल ए अपॉन में सी एल कितनी है बेटा 6 लाख रुपए इजिकल टू 1:1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एल ए इजिकल टू कितना आ गया 6 लाख आ गया। आपको निकालना है इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक निकालना, और हमें पता है एल ए का फॉर्मूला क्या होता है। एल ए क्या होता है बेटा, हम सब ये जानते हैं, एल ए की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, सी ए माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, है ना बेटा। यहां पे आपको रीजन लिखना है, जब भी आप चेंज करोगे आप हमेशा रीजन लिखोगे, बिकॉज एल ए इजिकल टू सी ए माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। ये आपका पूरा आ गया। जब भी आप चेंज करोगे रीजन साथ में लिखोगे। आपने यहाँ पे एल ए को चेंज कर दिया, इसमें प्रीपेड एक्सपेंस नहीं था इसलिए हमने छोड़ दिया। तो सी हमें निकाल ही रखा है 18 लाख है। स्टॉक इन्वेंट्री हमें निकालना है तो इसको एज इट इज रखो, और यहां से कितना आ गया 6 लाख रुपए। बस
ये इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा, ये नेगेटिव है, उधर आके पॉजिटिव में हो जाएगा। तो 18 लाख माइनस 6 लाख इज इक्वल टू स्टॉक, और ये कितना आ गया, 12 लाख हमारा क्या आ गया बेटा, स्टॉक आ गया। तो यहां से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। कभी भी बेटा कोई भी रेशो आपको पहले से ही कैलकुलेट करके दे रखी हो तो आपका सबसे पहला काम है उसका फॉर्मूला ओपन करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो निकल सकता है वो निकाल लो। बहुत ही आसान काम है, ज्यादा मुश्किल काम कुछ नहीं है। फिर से देखते हैं, नहीं समझ आया तो एक और समझाता हूं आपको देखो यहां पर क्या क्या गिवन है, बहुत ध्यान से आप समझना। करंट रेशो आपको गिवन है, तो करंट रेशो पहले से ही निकाल लेते हैं भाई। चलो, करंट रेशो क्या होता है बेटा, CA अपॉन CL होता है, और ये दे रखा है 3.5:1। अब ना तो पूरे क्वेश्चन में CA गिवन, ना पूरे क्वेश्चन में CL गिवन, तो अब क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसे ही निकाल लेते हैं। चलो, CA इज इक्वल टू 3.5 CL। CA क्या हो गया, 3.5 CL, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब हमें क्विक रेशो भी दी हुई है, क्विक रेशो मतलब वही लिक्विड रेशो। तो क्विक रेशो हमारी क्या है बेटा, LA अपॉन में CL इज इक्वल टू दे रखे 2:1। तो यहां से भी निकाल लेते हैं कुछ। ये LA हमारा क्या होता है बेटा, LA इज इक्वल टू क्या आ गया, 2CL। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब LA को हम जानते हैं, हमने LA पहले ही पढ़ा है। LA क्या होता है, CA माइनस स्टॉक इज इक्वल टू 2CL। जहां रिप्लेस करोगे वहां लिख दो, बिकॉज LA इज इक्वल टू क्या हो गया, बिकॉज LA इज इक्वल टू क्या होता है, CA माइनस स्टॉक। आपने रिप्लेस कर दिया। CA हमने पहले से ही निकाल रखा है 3.5 CL, तो CA की वैल्यू पुट कर देते हैं 3.5 CL। स्टॉक आपको इन्वेंट्री दे रखा है कितना, 24,000, तो वो 24,000 पुट कर दिया, और ये कितना आ गया, 2CL। ठीक है, लिख सकते हो आप, बिकॉज हमारा क्या है, CA इज इक्वल टू 3.5 CL। ये आ गया। बस अब ये सारे CL में कन्वर्ट कर दिया हमने, जिससे कि ये प्लस माइनस हो सके। तो अब इसको इधर ले आओ, 3.5 CL माइनस 2CL इज इक्वल टू कितना हुआ, 24,000। ठीक है, और यहां से हमारा अगर हम इसको आगे फॉरवर्ड करें तो CL यानी कि इसमें से माइनस करेंगे तो कितना है, 1.5 CL इज इक्वल टू ये कितना आ गया, 24,000 रुपये। माइनस किया बेटा इन दोनों को, माइनस किया तो 1.5 आ गया इज इक्वल टू 24,000 रुपये, और CL इज इक्वल टू 24,000, और यहाँ से डिवाइड कर दो 1.5, और डिवाइड करने के बाद हमारा यहाँ से CL आ जाएगा। CL हम देख लेते हैं एक बार क्या आया है हमारा, CL आएगा हमारा 16,000 रुपये। ये आ गया। अब CL निकाल ली, किसी भी एक इक्वेशन में CL की वैल्यू पुट कर दो, CA भी आ जाएगा। तो हमारा पुटिंग द वैल्यू ऑफ CL इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा हूं मैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, CA इज इक्वल टू 3.5 CL, ये थी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा CA इज इक्वल टू 3.5 और CL कितना है हमारा, 16,000 था। तो यहां से ये भी हमारा आंसर आ जाएगा 56,000 रुपये। ये CA भी निकालनी, बस वही CA और CL हमें निकालनी थी। तो बेटा ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है, इसमें क्या होगा, रेशो पहले से ही गिवन होगी, तो आप इसके फॉर्मूले को ओपन करके जो भी निकल सकता है निकाल लें, और निकालने के बाद सेम डिनोमिनेशन में ले आए चीजों को। सेम डिनोमिनेशन, जैसे आपने पहला निकाल दिया, दूसरे निकालने के बाद आपको पता है CL, LA को आप और इलेबोरेट कर सकते हो, CA माइनस स्टॉक। अब CL में कन्वर्ट कर लो, CA की वैल्यू यहां पुट करी, कन्वर्ट हो गया, और यहां से हमारा ये सारी चीजें निकल गई। ये दूसरे टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको रेशो गिवन होगी, आप इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे। ओके, अब हमारा टाइप नंबर 3। अब इसमें क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो, आपको CA भी गिवन होगी, CL भी गिवन होगी, एक रेशो भी गिवन होगी। अब क्या कहेगा कंपनी का अकाउंटेंट, कंपनी का अकाउंटेंट चाहता है कि वो रेशो मेंटेन कर ले 2:1। अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड, अकाउंटेंट इज इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग करंट रेशो 2:1। अकाउंटेंट चाहता है भाई ये रेशो 1.5 की जगह 2:1 हो जाए। कैसे हो जाए, बाई पेइंग ऑफ ए पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, यानी कह रहे हैं कोई करंट लायबिलिटी यार पे कर देते हैं, और कि इस तरीके से पे करते हैं कि करंट एसेट मेंटेन हो जाए 2:1। तो आपसे पूछ रहा है वो कितनी करंट लायबिलिटी पे करें कि 2:1 रेशो हो जाए। देखो पहले का जो सिनेरियो था वो क्या था, करंट रेशो दी हुई है, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी, और ये दे रखा है आपको 3 लाख, और ये दे रखा है 2 लाख, और ये रेशो दे रखी है 1.5:1। ये पहले का किस्सा है।
अब वो ये कह रहा है करंट लायबिलिटी हम पे कर दें, रेशो 2:1 हो जाए, कुछ ऐसा कर दो। ठीक है, क्या है हमारा, कुछ ऐसा कमाल कि क्या हो जाए, ये इसकी जगह ये हो जाए। कैसे हो जाए, करंट लायबिलिटी पे करके। तो लेट करंट लायबिलिटी टू बी पेड इज इक्वल टू, मान लो करंट लायबिलिटी हम पे कर रहे हैं जिसका अमाउंट कितना है, एक्स है। अगर करंट लायबिलिटी हम पे करते हैं बेटा, तो करंट लायबिलिटी पे करें तो डेफिनेटली हमारे पास से क्या जाएगा, कैश। कैश क्या होता है, करंट एसेट होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो एक तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट यानी करंट एसेट भी कम हो जाएगा, और क्योंकि करंट लायबिलिटी पे हो गई तो करंट लायबिलिटी भी उतना ही अमाउंट से पे हो जाएगी। तो न्यू करंट रेशो हमारी क्या हो जाएगी, 3 लाख रुपए पहले था करंट एसेट, 2 लाख रुपए पहले थी करंट लायबिलिटी, और जैसे ही हम कोई लायबिलिटी पे करेंगे उतना कैश जाएगा, करंट एसेट कम हो गई, उतना ही हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, और रेशो मेंटेन कितनी हो जाएगी, 2:1। ये हो जाएगा हमारा। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहां से हमारा एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना है, 3 लाख माइनस एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या कितना है, 4 लाख माइनस 2x। इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी हो जाएगा, दोनों से हो जाएगा। बस एक्स का एक्स को एक तरफ कर लो। ठीक है, यहाँ ये 2x है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, 3 लाख को मैं उधर ले जाता हूँ, तो 2x माइनस ये x बचा, और ये कितना है, 4 लाख माइनस 3 लाख, और ये हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 2x में से x माइनस किया, यहाँ पर हमारा क्या है, 2x में से x माइनस किया तो कितना आ गया बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ x आ गया, और ये x की वैल्यू कितनी रह गई हमारी, 1 लाख रुपए रह गई। तो ये हमारा यहाँ से ये भी कंप्लीट हो गया। एक इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं कि भैया क्या करें कि रेशो ये मेंटेन हो जाए। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, फिर से देखो, नहीं समझ आया तो एक और समझा देता हूँ। करंट एसेट दे रखी है 8,75,000, करंट लायबिलिटी दे रखी है ये, और उनकी रेशो है 2.5:1। फर्म चाहती है कि करंट रेशो मेंटेन कर ले 2:1। कैसे मेंटेन करें, बाय परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। गुड्स खरीदना है, वो भी कैसे खरीदना है, उधार। तो भैया ये कह रहा है कि कितने गुड्स खरीदें कि रेशो ये मेंटेन हो जाए। फिर से वही काम करते हैं, हमारा करंट रेशो हमारी दे रखकर क्या होती है, CA/CL होती है, और CA/CL आपको दे रखा है 8,75,000, 3,50,000, और ये है हमारा 2.5:1। ये हमारा यहां पर ये दे रखा है 2.5:1। अब हमारा क्या चाहते हैं, लेट गुड्स परचेज्ड फॉर ₹X। इतने रुपए का हम क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं। और जब भी हम गुड्स परचेज करते हैं तो बेटा क्या होता है, हम सब जानते हैं अच्छे से। तो न्यू करंट रेशो निकाल लेते हैं। गुड्स परचेज किया तो इतने की ही करंट एसेट बढ़ जाएगी, और क्योंकि उधार परचेज किया, लिखा हुआ है साफ साफ ऑन क्रेडिट, तो उतने की ही करंट लायबिलिटी हो जाएगी, और रेशो कितनी मेंटेन हो जाएगी, 2:1। बस यही आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, और इजीली आपको पता लगेगा कितने गुड्स हमें परचेज करना चाहिए। ओके, अब ये नेक्स्ट टाइप है हमारा, इसी में ही इस तरह की रेशो, मान लो क्विक रेशो या करंट रेशो आपको गिवन होगी। ठीक है, मान लो क्विक रेशो पहले से ही गिवन है 2:1, और वो ये कह रहा है स्टेट गिविंग रीजन, रीजन के साथ बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा वुड इंप्रूव कर देगा रेशो को, रिड्यूस कर देगा या नो चेंज करेगा। क्विक रेशो, क्विक रेशो हमें पता है बेटा, क्विक रेशो क्या होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूं, सबसे पहले ये कह रहा है कि गुड्स परचेज करें हो अगर कैश में, तो बताओ क्विक रेशो पे क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले बताओ क्विक रेशो बेटा होती क्या है, क्विक रेशो होती है LA/CL। LA क्या होता है, CA माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस, यानी कि CA, कौन सी CA, जिसमें स्टॉक भी ना हो और प्रीपेड एक्सपेंस भी ना हो, वो सारी CA का सम क्या होता है, लिक्विड एसेट। और ये दे रखी है आपको 2:1। सबसे पहले तो कोई भी रेशो आपको दे रखी है उसको बड़ा कर लो थोड़ा सा। ठीक है, मान लो उसको 10,000 से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, चलो, या 1 लाख से कर लिया। ठीक है, कोई फर्क तो नहीं पड़ा बेटा, 1 लाख से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ गया, 2 लाख, और ये कितना आ गया, 1 लाख। तो यहां पर हमारी लिक्विड एसेट कितनी होगी, 2 लाख, और करंट लायबिलिटी कितनी होगी, 1 लाख। रेशो हम कैलकुलेट करेंगे तो 2:1 ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लो सबसे पहले इसको। अब ये कह रहा है गुड्स परचेज किया हमने कैश में, कोई भी एक अमाउंट एज्यूम करो, लेट, हमने अमाउंट तो आपको ना दे रखा हो तो आप लेट कर देना, लेट कितना, ₹50,000 का गुड्स हमने परचेज किया है उधार। हमें पता है गुड्स क्या होता है, स्टॉक हमारा किसके अंदर, LA के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो स्टॉक खरीदा, तो स्टॉक तो LA के अंदर होता है नहीं, तो ऊपर LA पे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कैश में खरीदा, कैश तो क्या होता है, करंट एसेट का पार्ट होता है ना। मैंने क्या बताया, वो सारे आइटम जो करंट एसेट में आते हैं, सिर्फ स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ दे, वो LA में भी आते हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब कैश कहाँ आता है, एलए में आता है। यानी कि जब हम सामान खरीदेंगे तो सामान आया तो गुड्स तो हमारा इसके अंदर होता नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा ऊपर, और कैश गया, लेकिन कैश जाने से फर्क पड़ेगा। लेट गुड्स परचेज कितना किया हमने, 50,000, तो न्यू क्विक रेशो क्या हो जाएगी, क्या होती है, एल ए अपॉन सी एल होती है। तो एल ए कितना था हमारा, 2 लाख था, और ये कितना था, 1 लाख था। जैसे हमने गुड्स परचेज किया तो इतने का हमारे पास से कैश चला गया। करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उधार तो खरीदा नहीं है। तो अब हमारा कितना रह गया, लिक्विड एसेट सिर्फ 1.5 लाख की रह गई, और ये हमारी 1 लाख की रहेगी, और ये रेशो हो गई 1.5:1। इसका मतलब रेशो क्या हो गई, रिड्यूस। रेशो क्या होगी बेटा हमारी, रिड्यूस हो गई रेशो। ठीक है, आप कोई भी अगर ऐसी कोई फिगर ना दे रखी हो तो इमेजनरी फिगर ले लो, इसको थोड़ा बढ़ के इमेजनरी फिगर लेके उसमें पुट कर दो, पता चल जाएगा रेशो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई है। नहीं समझ आया फिर से देखो। लेट्स गुड्स कॉस्टिंग, हमारी 10,000 रुपये का सामान हमने 11,000 में बेचा, तो देखो न्यू क्विक रेशो। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एल ए अपॉन सी एल होता है। एल ए हमें पता ही, हमने थोड़ा बड़ा कर रखा है रेशो को, 2 लाख और 1 लाख है, यही था हमारा। ठीक है बेटा, हमने क्या कर रखा है, इसको थोड़ा सा फॉर्मूले को थोड़ा बनाने के लिए इसको थोड़ा बड़ा कर लिया था, ये यहीं से बड़ा कर लिया, इसको ला के अब एक एक करके जो ट्रांजैक्शन है इसमें अप्लाई करते रहो बस। अब गुड्स हमने कॉस्टिंग क्या, 10,000 रुपये का सामान बेचा 11,000 में, सामान बेचा, सामान तो इसके अंदर होता ही नहीं एल ए के अंदर पहले से ही, तो सामान से तो कोई फर्क नहीं पड़ा। कैश आया, कितने का बेचा, 11,000 का, तो कैश आया, कैश तो हमारा क्या होता है, एल ए का पार्ट होता है, तो कैश आया तो ऊपर का पार्ट बढ़ जाएगा, है ना। करंट लायबिलिटी पे कोई नहीं फर्क पड़ा, जब ऊपर का पार्ट बढ़ गया नीचे डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो रेशो डेफिनेटली क्या है बेटा, इंप्रूव। क्योंकि जब आप निकाल के देखेंगे तो ये रेशो ज़्यादा ही आएगी, 2:1 से क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, है ना। करंट लायबिलिटी पेड ऑफ, करंट लायबिलिटी को पे कर दिया, तो क्या करें, अब न्यू रेशो क्या होगी, न्यू क्विक रेशो। हमारी क्या होता है बेटा क्विक रेशो, एल ए अपॉन में सी एल। एल ए हमारा कितना है बेटा, 2 लाख है, और सी एल हमारा कितना है, 1 लाख है। लेट हमने करंट लायबिलिटी पे करी, कितनी पे करी, मान लो हमने बेटा ये पे कर दी हमने 60,000 की, 60,000 की करंट लायबिलिटी जैसे ही आप पे करोगे, ठीक है, पे करोगे तो कैश जाएगा, कैश जाएगा तो कैश हमारा इतना ही कम हो गया 60,000, और क्योंकि करंट लायबिलिटी पे कर दी तो यहां से भी उतना ही कम हो गया। जब आप रेशो देखोगे तो रेशो में आप देख लेना ये 2.5:1, 2:1 से कम आएगी। ठीक है, क्योंकि यहां का कितना रह गया, ये हमारा, ये रह गया हमारा 31, और ये कितना रह गया 70,000। ठीक है, अगर 7 टूजा भी करूं तो 14 आता है, तो ये टूजा से भी क्या आएगा, कम ही आएगा। ठीक है, 9 पॉइंट समथिंग आएगा, तो रेशो क्या हो जाएगी हमारे यहाँ से, रिड्यूस हो जाएगी। ये ध्यान रखना बेटा, अपना दिमाग नहीं चलाना, आप हमेशा करके देखना इमेजनरी फिगर लेके। मान लो हमने फिक्स रेट परचेज करी है, फिक्स रेट परचेज करी तो हमें दिन ही रखा कि कितने की परचेज करी, कोई भी इमेजनरी फिगर ले लो। लेट हमने 50,000 की फिक्स रेट परचेज की, क्या होता है, सी एल ए अपॉन में सी एल। ये कितना दे रखा है, 2 लाख, और ये कितना है, 1 लाख। अगर हमने 1 लाख की फिक्स रेट परचेज करी, फिक्स रेट तो होती ही नहीं एल ए में, है ना, फिक्स रेट तो अलग होती है, तो हमने क्या कर, लेकिन कैश तो जाएगा हमारा, कैश जाएगा तो हमारी एल ए क्या हो गई, कम हो गई। तो ये कितना रह गया, 1.5 लाख, ये कितना है हमारा बेटा, 1 लाख, और यहाँ से रेशो कितनी होगी हमारी, कितनी, 1.5:1, तो ये भी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ऐसे ही आपको क्या करना है, इमेजनरी फिगर लेके, ठीक है, आप इसको कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये क्या दिया बेटा, क्विक रेशो दी हुई है, हो सकता है आपको करंट रेशो दी हो, है ना, कोई भी रेशो आपको गिवन दी हो, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। अगर मान लो यही करंट रेशो होती तो करंट रेशो में क्या होता है, सी ए अपॉन सी एल, है ना, गुड्स परचेज करते हैं, तो देखो बेटा यहां ध्यान रखना, अगर यही चीज क्विक एसेट ना, क्विक रेशो ना होके क्या होती, करंट रेशो होती, तो करंट रेशो का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, सी ए अपॉन सी एल, है ना, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब गुड्स परचेज किया हमने कैश में, तो सामान आया वो भी सीए में होता है, कैश गया वो भी सीए में होता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, 50,000 रुपए का ही सामान आता, 50,000 रुपये प्लस करते हैं क्योंकि सीए होता है, कैश जाता 50,000 का, कैश 50,000 ही माइनस करते हैं, वो क्या क्या होता है, कैश भी हमारा क्या होता है, सीए होता है। तो उतना ही बढ़ा उतना ही घटा, तो यहाँ पर ये नो चेंज आ जाता है, क्योंकि 2 लाख में से 50,000 ही माइनस करते, 50,000 ही प्लस कर देते, तो घूम फिर के आता है 2 लाख अपॉन में 1 लाख, तो वहां पर नो चेंज आ जाता। ठीक है, अगर ये क्या होता, करंट रेशो होता तो, ठीक है, क्योंकि करंट रेशो में स्टॉक भी होता है और कैश भी होता है, स्टॉक आया स्टॉक प्लस कर देते, कैश गया तो कैश उतने से ही माइनस कर देते, तो यहां पर तो क्या घूम फिर के 2 लाख और 1 लाख आ जाता, और ये क्या हो जाता, नो चेंज। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है, यहां पर करंट रेशो दी हुई है या क्विक रेशो दी है, वो आपको ध्यान रखना है। तो ये करंट रेशो, क्विक रेशो के जितने भी मैंने चीजें थी वो सारी आपको बता दी है। ठीक है, आज आप इसकी घर में प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से, कोई भी डाउट आएगा तो पूछेंगे। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।